हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और ये आज आपके साथ मेरा वैट का 10th और फाइनल लेक्चर है। आज ये बेसिकली हमारा क्लोजिंग लेक्चर होगा जिसमें हम वैट के टॉपिक को आज क्लोज कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि अनकरीब शुरू होने जा रहा है वो होगा कॉर्पोरेट टैक्स पे। तो आज के लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लेंगे और हम देखेंगे कि वैट एक्चुअली वर्क कैसे करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के ऊपर। आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें हम रेस्टोरेंट से लेके ई कॉमर्स, फ्रीलांसर, ट्रेडिंग कंपनीज तक देखेंगे कि वैट कैसे काम करता है। और हम देखेंगे जीरो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड और एग्जम्प्ट एक्टिविटीज। चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और अपने वैट के आज के टॉपिक को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वैट रेट्स यूएई के अंदर। यूएई के अंदर 3 टाइप्स ऑफ वैट कैटेगरीज हैं जो कि हैं, फर्स्ट कैटेगरी है स्टैंडर्ड रेटेड जो कि 5% मोस्ट गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है। सेकंड कैटेगरी है जीरो रेटेड जो कि एक्सपोर्ट्स पे, एजुकेशन सेक्टर पे और इन सम केसेस हेल्थ केयर पे अप्लाई होता है। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास वैट में आती है वो है एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट जो है जीरो रेटेड होती है लेकिन उसमें इनपुट रिकवरी भी नहीं होती, आप उसको इनपुट को रिकवर नहीं कर सकते, जैसे कि रेजिडेंशियल रेंट, लाइफ इंश्योरेंस, लोकल ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, स्टैंडर्ड 5%, जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट विद नो इनपुट रिकवरी। अब आपका बिजनेस टाइप जो है वो डिटरमिन करता है कि आप पे कौन सा वैट का रेट अप्लाई होगा और आपकी टैक्स रिकवरी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैट बाय बिजनेस सेक्टर, रियल एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है रिटेल एंड रेस्टोरेंट्स। रिटेल्स एंड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं इन्हें 5% वैट चार्ज करना होता है और मस्ट चार्ज करना होता है अपनी तमाम सेल्स के ऊपर। और ये इनपुट वैट जो कि सप्लाईज पे, रेंट पे, यूटिलिटीज पे करते हैं, ये रिकवर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्हें वैट रिलेटेड टैक्स इनवॉइसेस इशू करनी होती है। खाली रिसीट्स इनकी काम नहीं आएगी, इनके प्रॉपर वैट की टैक्स इनवॉइस आपको इशू करनी पड़ती हैं। और इसमें टिप क्या है कि आपको भूलना नहीं है कि आपको वैट चार्ज करना है ऑन डिलीवरी फ्री एंड ऑन सर्विस चार्ज। ओके होगा, ये होगा रिटेल टू रिलेटेड टू रिटेल एंड रेस्टोरेंट। सेकंड नंबर पे आता है फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट। अच्छा, फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट में अगर आपका रेवेन्यू 365,000 पर ईयर क्रॉस करने वाला है या क्रॉस कर चुका है तो आपको वैट के लिए मस्ट रजिस्टर करना है, ये कंपलसरी है, आपको रजिस्टर करना ही करना है। सेकंड चीज, आपको वैट रजिस्टर करना ही करना है इवन आप बेशक आप घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप मैंडेटरी थ्रेशोल्ड में फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स फॉल कर जाते हैं तो उन्हें वैट रजिस्टर करना ही करना है। ठीक है, सेकंड चीज, फ्रीलांसर और कंसल्टेंट भी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज तो उनके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, 3 चीजें हैं कि 375 पर ईयर कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर करना है, घर से भी काम कर रहे हैं और अगर आप मैंडेटरी थ्रेशोल्ड क्रॉस करने वाले हैं तो आपको रजिस्टर करना है। तीसरी चीज, अगर आप बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब यहाँ पे एक टिप क्या होगी कि आपको टीआरएन अपनी इनवॉइसेस जो आप क्लाइंट्स को इशू करते हैं उसमें लाजिम शामिल करना है, ये आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। ई कॉमर्स तमाम ऑनलाइन सेल जो यूएई के अंदर आप यूएई के कस्टमर्स को ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेल स्टोर्स वाले कर रहे हैं उन्हें वैट चार्ज करना है।
और इंपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं वो उसमें आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रिगर कर सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक होके ई कॉमर्स और ऑनलाइन के अंदर देखना है। और वैट जो है वो डिजिटल डाउनलोड्स और सब्सक्रिप्शंस पे भी अप्लाई होता है, ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन स्टोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके लिए अब हमारी तरफ से टिप क्या होगी कि ये ऑटोमेटिक इनवॉइसेस सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है ना वो रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करें वैट के लिए। नेक्स्ट सेक्टर आता है रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जितनी भी है उस पे 5% वैट अप्लाई होता है। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, पहली सेल जो फर्स्ट सेल होगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, जब आप नई बिल्डिंग बनाकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, उस पे 0% वैट होगा। ठीक है, अब 0% वैट होगा और नेक्स्ट रीसेल एग्जम्प्ट होगी 0% वैट। अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है, रियल स्टेट वाले और प्रॉपर्टी वाले इस चीज को थोड़ा सा समझें कि रेजिडेंशियल सेल फर्स्ट सेल पे 0% वैट होगा, देन एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट, अब आपको अगर पीछे याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एग्जम्प्ट की सूरत में आप इनपुट रिकवरी, इनपुट वैट की रिकवरी नहीं ले सकते। लेकिन फर्स्ट सेल पे 0% रखा है गवर्नमेंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वालों को फायदा दे रही है फर्स्ट सेल पे। ठीक है, एफटी उनको फायदा दे रहा है कि वो अपनी इनपुट वैट रिकवरी फर्स्ट पे वापस ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सेल नेक्स्ट सेल पे वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, कि एग्जाम एक्टिविटीज पे आप वैट रिकवर नहीं कर सकते। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के लिए, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो जो मिक्स यूज बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें कमर्शियल भी होता है और रेजिडेंशियल भी होता है, तो उसके लिए बहुत केयरफुली आपको वैट को जो है वो अपॉर्चनमेंट करनी होती है। तो हमारी टिप यही है कि उसको ध्यान से देखें, कहाँ पे कमर्शियल है, कहाँ पे रेजिडेंशियल है, कहाँ पे फर्स्ट टाइम है, कहाँ पे सेकंड टाइम सेल हो रही है, एग्जाम कहाँ पे है और जीरो रेटेड। इसके लिए अपने अकाउंटेंट को प्रॉपरली ट्रेन करें, उनके लिए हेल्प करें, कंसल्टेंट से आप मशवरा लें और इसको बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर आता है वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, सम सप्लाईज आर जीरो रेटेड। ठीक है, उनमें कुछ सप्लाईज जो होती हैं हेल्थ केयर में वो जीरो रेटेड होती हैं, जैसे लाइसेंस स्कूल, क्योंकि हम एजुकेशन हेल्थ केयर की इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो लाइसेंस जो स्कूल होते हैं जीरो रेटेड, सम हॉस्पिटल्स जीरो रेटेड। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्राज होते हैं, यूनिफॉर्म्स, कैंटीन मील्स, उन पे तो 5% लगेगा, उन पे तो वैट होगा। सो जैसे ही ये अपना 375 क्रॉस करें, ये अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, वैट के लिए, और अपना प्रॉपर हमारी तरफ से जो टिप होगी वो यही है कि अपना एक्टिव वाइज जो ब्रेकडाउन ऑफ रिटर्न है वो प्रॉपरली मेंटेन करें और एक्टिविटीज को प्रॉपरली मेंटेन करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन पे हमारा जीरो जीरो रेटेड है और कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन पे हमारा है। इनके लिए भी यही होगा कि ये अपने अपने साथ प्रॉपरली एक अकाउंटेंट, एक टैक्स एजेंट, एक समझने वाला बंदा रखें, एक मशवरा लें और इसको प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, आगे आता है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेडिंग। सो इनके लिए इंपोर्ट जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस पर लगता है। एक्सपोर्ट में भी जीरो रेटेड हो सकती हैं। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंटिंग कंट्री और नॉन इम्प्लीमेंटिंग कंट्री का फर्क समझना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग कंट्री और नॉन इम्प्लीमेंटिंग कंट्री क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स इन चीजों के लिए ये इम्प्लीमेंटिंग और नॉन इम्प्लीमेंटिंग को समझना जरूरी है। नॉन इम्प्लीमेंटिंग कंट्री वो है जो जीसीसी के अंदर जिन लोगों ने वैट रजिस्टर नहीं किया हुआ। ठीक है, उनके ऊपर लगेगी जीरो रेटेड। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंटिंग कंट्री हैं जिन्होंने जीसीसी के अंदर वैट रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, उन पे डिफरेंट चार्ज लगेगा। ठीक है, उसमें भी आगे दो कैटेगरीज होंगी। कंपनीज के लिए सिस्टम जो आपको अपना वैट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, उनके लिए सिस्टम डिफरेंट होगा। ठीक है, उनका वैट उनके कंट्री में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लगेगा। लेकिन जो वहां पे वैट रजिस्टर नहीं है उनके लिए आपको वैट चार्ज करना है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एग्जाम कैटेगरी में
आती है। सो इसको ये सुनने के बावजूद आप एफटीए की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे समझें, अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, प्रॉपरली समझें, अपनी एक्टिविटीज को हमारे साथ शेयर करें, हमें मेल करें और प्रॉपरली समझें। सिर्फ इस छोटी सी वर्डिंग पे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे रिलाई मत करें, इसको प्रॉपरली समझें लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग वाले। और एफटीए से प्रॉपर टैक्स एजेंट से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपना वैट चार्ज करें और इसको समझें और अपने अकाउंटेंट्स, अपने टैक्स एजेंट्स को भी समझाएं, ठीक है। और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट ना बनाएं, ठीक है, जीरो रेटिंग का बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, कहाँ पे आपको 0%, कहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट है, कहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगना है, तो ये प्रॉपर क्लियरली लॉजिस्टिक और ट्रेडिंग वाली देखें। अच्छा, आगे जो पार्ट 3 हमारा आता है वो है मिक्स्ड एक्टिविटीज के। अब क्या होगा अगर बिजनेस जो है ना वो मिक्स एक्टिविटीज के अंदर फॉल करता है। ये तो आप जो पीछे हमने बताई, ये सेपरेट 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 हमने थोड़ी सी कोशिश किया कि आपको अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के बारे में बता सकें। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज बोथ के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि रियल एस्टेट फर्म जो है, ठीक है, वो कमर्शियल टैक्सेबल और रेजिडेंशियल एग्जाम यूनिट्स दोनों सेल कर रही है, ठीक है। स्कूल है वो बुक्स भी सेल कर रहा है और यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें भी अलग उनके साथ सेल कर रहा है, ठीक है, ट्यूशन भी ले रहा है। तो इसमें आपको प्रॉपरली अपोर्शन करना है इनपुट वैट को, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। और आप इनपुट वैट सिर्फ उस पे ही रिकवरी ले सकते हैं, उस पे ही जो आपने प्रॉपरली अपोर्शनेट किया है उन एक्सपेंसेस के ऊपर ही आप इनपुट रिकवरी ले सकते हैं। प्रॉपर क्लीन अकाउंटिंग मेंटेन, प्रॉपर क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करें और सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए इन सारी एक्टिविटीज के अंदर, ताकि आप समझ सकें। सो बेहतर होगा कि किसी टैक्स एडवाइजर के साथ अपॉइंटमेंट लें, उससे कंसल्ट करें, उसको बताएं, उससे मशवरा लें, ठीक है। ये थे हमारे डिफरेंट सेक्टर्स जिनके अंदर हमने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो वैट फाइलिंग इन रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑलवेज इशू प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इवन फॉर अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। हमेशा प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करें, इवन आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं। मैच सेल्स रिसीट रिटर्न्स इन योर अकाउंटिंग सिस्टम। आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर सेल्स को, रिसीट्स को, रिटर्न्स को, हर चीज को मैच करें, ठीक है। कीप बैकअप ऑफ एवरी क्लेम इनपुट वैट स्पेशली ऑन इंपोर्ट्स। अब जितना भी आपने क्लेम किया इनपुट वैट, उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड मेंटेन रखें, और स्पेशली जो आपने इंपोर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फाइल ऑन टाइम, पे ऑन टाइम, अवॉइड पेनल्टीज। अब ये रूल आपको वैट के लिए हमेशा याद रखना है कि टाइम पे फाइल करना है, टाइम पे करना है, ताकि पेनल्टीज से बचा जा सके। अब अपने यूज एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कैटेगराइज एक्सपेंसेस बाय वैट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आप या एक्सेल यूज करें या आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हम रिकमेंड करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करें, तो कैटेगराइज करने के लिए एक्सपेंसेस को और उनके वैट ट्रीटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। इसमें कंक्लूजन क्या है कि वैट इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स समथिंग यू डील विद एवरी डे इन योर बिजनेस। So for issuing the right invoices to correctly apply 5%, 0% and exemption rate, understand how VAT works in your sector is a key, ठीक है। तो ये हमारा वैट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमने वैट के 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने आपको डिटेल से टैक्सेशन की हिस्ट्री से लेकर वैट फाइलिंग तक, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तक हर चीज आपको प्रॉपरली समझाई, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझा सकूं, स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स, फॉर अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट्स तो ऑलरेडी माशाल्लाह हमारे इन चीज़ों को समझते हैं। तो इस पूरे लेक्चर्स को दोबारा देखिए, समझिए, जहां पे आप फील करें कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है, किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में हर लेक्चर के अंदर दिया होता है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, ईमेल करें, कंसल्टेशन करें। कंसल्टेशन के कुछ चार्जेस नहीं है, कंसल्टेशन फ्री है। आपको जो इन्फॉर्मेशन जहां तक हो सका पॉसिबली हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो वैट हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी कॉर्पोरेट टैक्स के लेक्चर्स में। दुआओं में याद रखिएगा और हमारी इस कोशिश में अपना हिस्सा जरूर डालिएगा। मेरे चैनल सुफियान माइल्स एंड मनी को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला इंपॉर्टेंट टैक्स जो कि है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है, ठीक है, उसको समझिए। और एक प्रो टिप मैं जाते जाते आपको देना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज के अंदर गवर्नमेंट ने अभी कुछ एग्जम्पशन दी है। वो लोग जिन्हें लेट रजिस्ट्रेशन पे इस वक्त पेनल्टी आई है, वो अगर विद इन 7 मंथ्स अपनी फाइलिंग डेट फाइल कर देते हैं तो वो पेनल्टी या तो माफ हो जाएगी, या उसे आप अगर पे कर चुके हैं तो उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ रहिए, लेक्चर्स को सुनिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।